वेरोनिका, बदलते समय के साथ कानून में बदलाव होता है और कई नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं और ऐसा ही एक कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, क्योंकि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर जुडिशरी का दायित्व है। बिल्कुल, गवाह विटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर क्रिमिनल केसेस में। तो आइए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अगर हम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात करें, लेट्स हैव अ लुक दैट व्हाट आर द न्यू चेंजेस व्हिच हैव बीन मेड। गवाह संरक्षण योजना, इस कानून का उद्देश्य गवाहों को नुकसान से बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ दुर्घटना ना हो। इस कानून गवाहों को बिना किसी डर के गवाही देने का अधिकार प्रदान करता है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के गवाही दें, उसके लिए प्रोटेक्शन भी मिलती है। इस कानून के माध्यम से आपराधिक आचरण के खिलाफ समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो अगर कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई जहाँ पे प्रेशराइज करे तो उस पर भी देख रेख होती है। राज्य सरकारों को धारा 398 के तहत गवाह संरक्षण योजना तैयार करने और उसे अधिसूचित करने का आदेश दिया गया है। तो दीज आर द न्यू चेंजेस दैट विल श्योरली मेक अ डिफरेंस। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष कुमार पांडे जी जुड़ेंगे, हु इज एन एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। आइए उनसे बात करते हैं और इसको और गहराई में जानते हैं कि जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है किस तरह एक विटनेस की मदद कर सकता है, उसके राइट्स को आगे ले जाने में हेल्प करता है। तो आइए बात करते हैं आशीष कुमार पांडे जी से। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you and good morning to all. Good morning, good morning. So the starting with these changes have been made, इस तरह के परिवर्तन हुए हैं। अगर हम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात करें तो किस तरह ये स्कीम लाभकारी है? अगर हम विटनेसेस की बात करते हैं, गवाहों की बात करते हैं तो जी, देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो न्याय की देवी कहीं भी डिपिक्ट होती है, आप देखते हैं कि उसमें पट्टी बंधी रहती है। कहते हैं कानून अंधा होता है, न्याय की देवी अंधी होती है। तो देखिए, कोर्ट्स को और जजेस को लॉ तो पता होता है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि कानून अंधा होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि जजेस को लॉ तो पता है लेकिन फैक्ट्स नहीं पता होते। केस टू केस फैक्ट्स वेरी करते हैं। अब फैक्ट्स कोर्ट्स के सामने कैसे आते हैं, इसके दो तरीके। पहला, एक आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, दूसरा ओरल एविडेंस होता है। ओरल एविडेंस आपकी, इसमें गवाह भी आते हैं, अपने आकर जो भी उन्होंने देखा होता है या जो भी सत्यापित करना होता है उसके बारे में कोर्ट को बताते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से इन गवाहों को कोर्ट में आकर सही चीज बताने से रोक दिया जाता है या धमकी दी जाती है सही चीज ना बताने के लिए, तो न्याय की पूरी प्रणाली कहीं ना कहीं एक तरीके से असंतुलित हो जाती है। तो इस चीज को लेकर ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराएं, जिससे कि वो एक फियरलेस एनवायरनमेंट में कोर्ट में आकर सही चीजें कोर्ट को बता सके और कोर्ट फिर लॉ के अकॉर्डिंगली न्याय दे सके। अब देखिए, जो हमारे पुराने कानून थे, आईपीसी में मैं खासकर बात करता हूं, उसमें विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर कोई प्रोविजन नहीं था, या सीआरपीसी में विटनेस प्रोटेक्शन को लेकर प्रोविजन नहीं था। केवल एक आईपीसी में प्रोविजन था, ये कहता था कि अगर आप किसी को झूठी गवाही देने के लिए बाध्य करते हैं तो आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब देखिए, बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है 2018 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है महेंद्र शालवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो कि कहता है कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इज नीड ऑफ आर। ये फ्रीली डिपोज करने का जो राइट है किसी भी विटनेस का, वो आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ में कवर्ड होता है। तो उस जजमेंट के बाद 2019 में होम मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन जारी करता है सारे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को, ये एडवाइस करता है कि आप विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को फ्रेम करिए। अब चूंकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में एक ऐसी चीज है जो कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों का विषय होता है, तो दोनों इस पे अपने लॉज फ्रेम कर सकते हैं। जी। तो एक चीज की जरूरत महसूस की जा रही थी, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, कि एक सेंट्रल प्रोविजन एक ऐसा होना चाहिए जो कि विटनेसेस प्रोटेक्शन की बात करे।
इसलिए एक ये बहुत ही एक वेलकम स्टेप है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 398 जोड़ा गया है। देखिए, एक बहुत सारे आक्षेप लगे जो नए कानून आए, उसमें ये था कि इन कानूनों को लाने की जरूरत क्या थी। जी आशीष जी, आपने कानून की बात करी, अगर धारा 398 की बात करें तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, इस धारा से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या क्या परिवर्तन है? जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। देखिए, 398 एक नई धारा इंट्रोड्यूस करी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए फ्रेम करी गई है। इसमें अगर किसी भी विटनेस को थ्रेट का कोई परसेप्शन होता है, देखिए इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई है। एक सबसे पहले ये प्रोविजन मैंडेट करता है हर एक स्टेट के लिए कि वो अपनी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को फ्रेम करे। ये इसका मेन सार है इस पर्टिकुलर सेक्शन का। लेकिन जो स्कीम जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है वो ये कहती है आपको 3 कैटेगरीज बनानी पड़ेगी थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए। अगर किसी भी विटनेस को ये लगता है कि उसको किसी प्रकार की थ्रेट है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन मूव कर सकता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। उस एप्लीकेशन को फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल पर उसकी जांच होती है। उस जांच के बाद थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार होती है और थ्रेट परसेप्शन के अकॉर्डिंगली उसको जिस तरीके की सुरक्षा की जरूरत है, अब ये सुरक्षा देखिए किस तरीके की हो सकती है। ये भी हो सकती है कि आपकी गवाही किसी सेपरेट कोर्ट रूम में होगी, आपका अपराधी के साथ आप फेस टू फेस नहीं आएंगे। ये भी हो सकता है कि आपको पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए कोर्ट तक जाने के लिए। और एक्सट्रीम केसेस में आप ये भी देखेंगे जहां पर आइडेंटिटी चेंज करने की भी बात होती है, आपको एक दूसरे नाम के साथ दूसरी जगह बसाया जा सकता है विदाउट आपके प्रोफेशनल जो इंटरेस्ट है उनको हार्म पहुंचाए, और इसके लिए विटनेस प्रोटेक्शन फंड की भी इस्टेब्लिश करने की भी बात कही गई है। तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। एक देखने में छोटा लगता है लेकिन कंप्लीट जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में ये एक बहुत ही फंडामेंटल चेंज हुआ है और ये स्वागत योग्य कदम है। आशीष जी, काफी फ्लेक्सिबल रखा गया है स्कीम को, तो ये किस तरह से लाभदायक होगा और किस तरह से हम और ज़्यादा जानकारी फैला सकते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली चीज है किसी भी केस में, खासकर क्रिमिनल केसेस में, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को गवाही देने की बात आती है, हम देखते हैं जनरल एक भय का माहौल रहता है कि मैं कोर्ट क्यों जाऊं, या अगर मैं गवाही देता हूं तो जो अपराधी है वो मेरे खिलाफ कोई गलत मानसिकता से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है तो आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इस चीज को अब मैंडेटरी कर दिया गया है हर एक स्टेट में अक्रॉस इंडिया कि अगर आपको कहीं भी थ्रेट लगती है आप एप्लीकेशन मूव करिए और विद इन नंबर ऑफ डेज इट्स मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी पार्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना और उस पर डिसीजन लेना। तो आप भयमुक्त वातावरण में जाकर कोर्ट में गवाही दीजिए और जिसके अकॉर्डिंगली जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे और न्याय का जो हमारा जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम है वो सुचारू रूप से काम कर सके। राइटली आशीष जी, जैसे कि आपने कहा दिस वाज द नीड ऑफ द आवर एंड हैज बीन डन। थैंक यू सो मच आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।